स्वप्रेरण या आत्म प्रेरण, इनका एक ही नाम है, चाहे हम उसे स्वप्रेरण कह दें या फिर हम आत्म प्रेरण कह दें, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, आप जरा समझो बेटा, सुकून से समझ लो आसानी से। स्वप्रेरण या आत्म प्रेरण क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना तो सबने पढ़ी, बोलो हाँ या ना? हाँ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या कहता था कि किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन हम करें, या हम ये कहते थे कि परिपथ के फ्लक्स में परिवर्तन करें। वाह, आंधी आ रही, बचे रहना। हो सकता अभी आंधी आए, तूफान आए। अरे शांत हो जा यार, ओले भी गिरे। इन्होंने ओले नहीं देखे। अच्छा चलो वापस आ जाओ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या कहती है बेटा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहती है कि किसी परिपथ के फ्लक्स में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। स्वप्रेरण या आत्म प्रेरण का मामला यह है कि अगर हम कोई एक कुंडली लें, क्वाइल लें कोई भी, और उस क्वाइल में जो धारा बह रही है उस धारा में परिवर्तन करें। जैसे ये हमने एक कुंडली ली है, इसे इधर पे लगाया हमने धारा नियंत्रक, और उसके बगल में लगी है बैटरी, और उसके बगल में लगी है कुंजी। ठीक, अब हम इस कुंजी को जब क्लोज करेंगे तो धारा प्रवाहित होने लगेगी पूरे परिपथ में, मतलब कुंडली में धारा बहेगी। अब जब कुंडली में धारा बहेगी तो कुंडली से परिबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि धारा परिवर्तन से ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो धारा में परिवर्तन किया, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। जिस कुंडली में धारा परिवर्तन किया उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के बाद में एक धारा उत्पन्न हुई जिसे हमने कही प्रेरित धारा। जिसे हमने क्या कहा? प्रेरित धारा। राइट। अब सुनो, ये जो प्रेरित धारा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम से या लेंज के नियम से, लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम ये कहता है कि किसी भी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो सदैव उस कारक का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। राइट। उत्पन्न किससे हुआ? वास्तविक धारा से, जो धारा हमने बैटरी के द्वारा प्रवाहित की उसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। तो प्रेरित धारा किसका विरोध करेगी? उसी धारा का जिस धारा से वह उत्पन्न हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे हम धारा को बढ़ाएंगे, ये तीर का निशान आप देख पा रहे हो ऊपर की ओर इसलिए लगाया, इसका मतलब है कि धारा के मान को जब हम बढ़ाते हैं, तब जब हम धारा के मान को बढ़ा रहे हैं तब क्या हो रहा है? तब ये हो रहा है कि धारा का मान बढ़ेगा, अर्थात वास्तविक धारा, जिसे हम वैद्युत धारा कहते हैं। जब धारा का मान बढ़ेगा तो प्रेरित धारा उतना ही ज्यादा विरोध करेगी, यानी प्रेरित धारा इस धारा का विरोध करती है। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा का विरोध करती है प्रेरित धारा। इसीलिए प्रेरित धारा की डायरेक्शन वास्तविक धारा से हमने विपरीत बनाई। जो ये वैद्युत धारा है ये इस डायरेक्शन में बह रही है, देखो यहां से निकली, फिर ये कुंडली से होती हुई इस डायरेक्शन में जा रही है। और प्रेरित धारा जो है इसका क्या करें? वीडियो हो जाए तो खराब भाई, ऐसे आएगी फिर ऐसे चली जाएगी, और क्या होगा? बांधना पड़ेगा, उसकी तरफ ध्यान ना दो, इसकी तरफ ध्यान दो। तो क्या होने लगा? प्रेरित धारा विपरीत दिशा में उत्पन्न हुई, यानी इसका विरोध कर रही है। अब दूसरी बात सुनो, जब हम वैद्युत धारा को घटाते हैं, वैद्युत धारा को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो घटाते हैं मतलब कम हो रही है, घटाते हैं मतलब तो प्रेरित धारा इसी धारा की सहायता करेगी, उसी दिशा में आ जाएगी, यानी अभी भी वो घटने का विरोध कर रही है।
बढ़ाएं तो बढ़ने का विरोध, घटाएं तो घटने का विरोध करती है फाइनली। तो ये बात पता चल गई। तो इस घटना को हम कहते हैं आत्म प्रेरण या स्व प्रेरण, जिसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। मतलब किसी कुंडली में भरा होगा ऊपर, किसी कुंडली में अगर वैद्युत धारा के मान को बदलते हैं तो वैद्युत धारा के मान को बदलने से एक विद्युत वाहक बल उसी कुंडली में उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्व प्रेरण या आत्म प्रेरण कहते हैं। अब सुनो, ये जो स्व प्रेरण आत्म प्रेरण की घटना होती है, तो इससे हम निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण गुणांक, या हम उसे कहते हैं स्व प्रेरकत्व। समझो बात को, या तो हम कहते हैं स्व प्रेरण गुणांक, या इसी को हम कहते हैं स्व प्रेरकत्व, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि हमने कुंडली में आई धारा प्रवाहित की। कौन सी धारा प्रवाहित की? आई धारा प्रवाहित की। कुंडली से परिबद्ध यानी जुड़ा हुआ, कनेक्टेड चुंबकीय फ्लक्स φB है, ठीक है। अब जब इसमें परिवर्तन होगा तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। मान लीजिए कि कुंडली में तार के जो फेरों की संख्या है वो n है, तार में फेरों की संख्या क्या है? n है। तो जो n φB होता है, n इंटू φB तो है चुंबकीय फ्लक्स, n से मल्टीप्लाई करा देंगे अगर हम चुंबकीय फ्लक्स में, तो उसको हम कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिकाएं। क्या कहते हैं? फ्लक्स ग्रंथिकाएं। ये क्या है? फ्लक्स ग्रंथिकाएं हैं, ठीक है। n φB फ्लक्स ग्रंथिका। फ्लक्स ग्रंथिका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसके कारण हो रहा था? जब हम धारा के मान में परिवर्तन कर रहे थे। मतलब धारा का मान जैसे बढ़ाएंगे फ्लक्स ग्रंथिकाएं भी बढ़ेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि फ्लक्स ग्रंथिकाएं धारा के अनुक्रमानुपाती हैं, प्रोपोर्शनल टू हैं। क्यों? क्योंकि धारा का मान बढ़ाने से इसका मान बढ़ रहा है। अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह अलग करते हैं तो कोई ना कोई हमें एक नेतांक चाहिए होता है, कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती है। इसको हम मान लेते हैं L। क्या मान लेते हैं? L। और ये जो L है इसी का नाम है स्व प्रेरण गुणांक या स्व प्रेरकत्व। इसकी वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि पूरे चैप्टर में इसका उपयोग होने वाला है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं L बराबर n φB अपॉन I। तो ये हुआ L। इसकी हम परिभाषा भी बना सकते हैं। परिभाषा पार्टिकुलर कैसे बना सकते हैं? मान लीजिए कि फेरों की संख्या सिर्फ एक ही फेरे से बनाई गई हो कुंडली, सपोज दैट, और I बराबर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही हो। एक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। तो अगर I बराबर 1 एम्पियर हो जाए और n बराबर 1 हो जाए तो L बराबर क्या हो जाएगा? φB, या केवल φB हम लिख सकते हैं, अकेला φB। तो I बराबर 1 एम्पियर, n बराबर 1 करने से L बराबर φB आया। यानी स्व प्रेरण गुणांक उस चुंबकीय फ्लक्स, या अगर n बराबर हमें 1 नहीं करना है तो हम यहां पर n φB ही रहने देंगे। तो इसका पूरा नाम लिया जाएगा फ्लक्स ग्रंथिकाएं। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक उन फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर होता है जबकि धारा में 1 एम्पियर की कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही हो। आ गई पूरी बात समझ में? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। सुनो, मान लीजिए कि फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। उस विद्युत वाहक बल को हम E से व्यक्त कर रहे हैं और E बराबर होता है n फाई अपॉन या φB अपॉन n φB अपॉन n φB नहीं n डेल्टा φB अपॉन डेल्टा T। ये वैल्यू होती है प्रेरित विद्युत वाहक बल की। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा n को अंदर ले जाए तो n φB, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने के बाद n φB बराबर क्या था? Li। क्या था? तो यहां पर हम माइनस डेल्टा Li भी लिख सकते हैं। बोलो, लिख सकते हैं ना? इतना हो गया। अब इसके बदले में
हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, E बराबर माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, L बराबर माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अगर मान लीजिए कि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी यह है धारा परिवर्तन की दर, और धारा परिवर्तन की दर को अगर हम 1 एम्पियर प्रति सेकंड ले लें तो L बराबर क्या बचेगा, माइनस ई। परिमाण में L बराबर ई कहलाएगा। माइनस चिन्ह तो ये बता रहा कि विरोध करता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। परिमाण में क्या है, L बराबर ई, यानी L बराबर ई का मतलब यह हुआ, L बराबर ई का मतलब यह हुआ कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व उस विद्युत वाहक बल के बराबर है जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो। अगर कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड है तो L बराबर माइनस ई आएगा, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा स्वप्रेरण गुणांक। यह है पूरी स्वप्रेरण गुणांक की कथा। और सुनो, यहां आ जाओ वापस, सुनाई तो रहे। L बराबर एन फाइव बी अपॉन आई, एन नंबर ऑफ काउंटिंग, इसका तो कोई मात्रक होता नहीं है। फाइव बी है चुंबकीय फ्लक्स, फाइव बी क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है विशाल मल्होत्रा, अच्छा चुंबकीय फ्लक्स क्या है, वेबर, और धारा का मात्रक एम्पियर, तो इसका मात्रक क्या बनेगा, वेबर प्रति एम्पियर। और सुनो, और सुनो, यहां से देखो इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, क्या होता है इसका मात्रक, प्रति, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और सेकंड पहुंच जाएगा ऊपर, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, ये भी होता है इसका मात्रक। और सुनो, हेनरी भी होता है इसका मात्रक, और हेनरी नामक साइंटिस्ट है और उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक है, तो हेनरी भी होता है, हेनरी का नियम कायम है, केमिस्ट्री में लिखा होगा, हाँ। तो हेनरी इसका मात्रक हो गया, वेबर प्रति एम्पियर हो गया, या वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर हो गया, ऐसा भी हम इसे लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में।